आज के तर्जमान ब्रदर सैन गिल हैं, उनको हम स्टेज पर दावत देते हैं कि वो आए और खुदा के कलाम की खिदमत के साथ अंजाम दें। Greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। Amen. I thank you for your patience. और मैं आपके सब्र के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, But we had a very busy day today. क्योंकि आज हमारा जो दिन था बहुत ज़्यादा मसरूफ था। This is service number 3. और आज ये हमारी तीसरी इबादत है, So you pray for us, amen. और आप हमारे लिए दुआ करें। But it's such a joy to be with the saints of Pakistan. और ये कितनी अच्छी बात है और खुशी की बात है कि हम पाकिस्तान के मुक़द्दसीन के साथ मौजूद हैं। It's a real honor and a privilege for me to be here. और मेरे लिए बड़े इज्जत और शर्फ की बात है कि हम आज यहाँ मौजूद हैं। I bring greetings from my wife and our church in Johannesburg, South Africa. और मैं अपने साथ अपने चर्च से और मेरी जो बीवी है उनकी जो सलाम है आपके लिए लाया हूँ। And many pastor friends of mine from around the world also send their greetings. और जितने भी मेरे पास्टर दोस्त हैं पूरी दुनिया में वो आपके लिए सलाम भेज रहे थे। उन्होंने मुनक्कद किया Pastor Parvez for the invitation. और पास्टर परवेज का कि उन्होंने हमें बुलाया। Hallelujah. Hallelujah. You've come expecting. और क्या आप तवक्को रखते हैं? Amen. So you get what you expect. और क्या आप उसको हासिल करेंगे जिसकी आप तवक्को रखते हैं? So you are here for a blessing. और क्या आप आज बरकत लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं? God will not disappoint. Amen. और खुदा आपको मायूस नहीं करेगा। Amen. Amen. So if you have your Bibles, let's turn to Matthew chapter 19. और अगर आपके पास आपकी बाइबल मौजूद है तो आए हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत देखें। We read from verse 16. और हम उसकी 16 आयत देखेंगे। And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? He said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। He said unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. और 18 आयत उसने उससे कहा कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा ये कि खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे। The young man said unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? अपने माँ बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that which thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come and follow me. Amen. यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और सबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। But when the young man heard that saying, he went away sorrowfully, for he had great possessions. Amen. मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। आमीन। But when he had verse 23 said, Then said Jesus unto the disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है
कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। Then his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, "Who then shall be saved?" शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है। But आमीन। Jesus beheld them and said unto them, "With men this is impossible, आमीन। but with God all things are possible." आमीन। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So with men things are problematic, but with God all things are possible. लेकिन आदमियों से अगर कुछ ना हो सके तो खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। So tonight, amen, if you have a need of a desire, all things are possible. और अगर आज रात आपकी कोई जरूरत है, आपकी कोई ख्वाहिश है, तो जान रखे सब कुछ मुमकिन है। If you need, you can raise your hands. और अगर आपकी जरूरत है तो अपने हाथों को बुलंद करें। Amen. Heavenly Father, we raise our hands, Lord, and we come needy people. खुदावंद आसमानी बाप, अपने हाथों को तेरी हजूरी में उठाते और इन जरूरतमंद लोगों के लिए तेरे पास आते हैं। I pray that you would deal with each and every one tonight, Lord, and meet with their need. Grant the desires of their heart. और खुदावंद हम चाहते हैं कि तू हर एक की जरूरत से जो वाकिफ है, हर एक की ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें अता फरमा। We will be careful to give you all the honor, the praise, and the glory. और हम इसके लिए तुझे सारा जलाल, तमजीद और इज्जत देते हैं। We ask it in the wonderful name of our Lord Jesus और Christ. खुदावंद यीशु के अजीम नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। Amen, amen. हालेलुया। Amen. You may take your seats. आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So tonight I want to speak about a window of opportunity. और आज जिस अडवान पर हम बात करना चाहते हैं वो है मौके की घड़ी। Many times we see in the newspaper there's an advertisement. और बाज़-औक़ात हम न्यूज़पेपर में इश्तिहारात को देखते हैं। There's a special at a certain mall for only the weekend. और ये लेकिन सिर्फ मखसूस वक्त के लिए होता है जो कि वीकेंड पर होना होता है। And maybe it's a 50% discount. और हो सकता है उस दिन जो है 50% डिस्काउंट मिल रहा हो। But you need to go within that indicated period. लेकिन वो आपको उसमें उस मखसूस वक्त में जाना होता है ताकि उसे हासिल करें। If you go there on Monday, और अगर आप पीर को वहाँ जाएं say, sorry, the special is over. और फिर वो कहेंगे नहीं अब ये खत्म हो गया। There's a window of opportunity. और ये मौके की घड़ी थी। So when that window of opportunity opens, you need to use it. और अगर ये मौके की घड़ी जब आपको मिलती है तो आप इसका इस्तेमाल करें। So here we find a very sad story और यहाँ पर हम बड़ी एक मायूस कौन कहानी को देखते हैं। about the rich young ruler. और एक जो अमीर जो ताजिर था, Now this was a good person और वो बड़ा अच्छा शख्स था। because the Bible says he kept the commandments. और बाइबल क्योंकि बताती है वो हुक्मों पर अमल करता था। He says, I've done all of these since I was a little boy. और उसने कहा मैं तो लड़कपन से इन पर अमल करता आया हूँ। So that means sometimes just being a good church member और इसलिए बाज़-औक़ात सिर्फ अच्छा कलीसिया का रुकन होना काफी नहीं। is not good enough. और ये काफी नहीं। If you want to go into perfection, और अगर आप कामलियत की तरफ जाना चाहते हैं, remember he came to Christ with a very good question. और आप जानते हैं कि वो बड़ा अच्छा सवाल लेकर खुदावंद यीशु की तरफ आया। And it's a question we should ask ourselves. और यही जो सवाल है हमें अपने आप से पूछना चाहिए। What must I do to inherit eternal life? हम क्या करें कि उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। Because one of these days, amen, this world is coming to an end. और क्योंकि आप जानते हैं इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So he came to the right, he asked the right question. और उसने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, What must I do to inherit eternal life? और हम क्या करें कि उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। He didn't ask Jesus, what must I do to make more money? उसने ये नहीं कहा कि या खुदावंद मैं क्या करूं कि और ज्यादा पैसा मेरे What पास must I आए, do to be more successful? और मैं क्या करूं कि मैं और ज्यादा कामयाब हूं। What must I do to inherit eternal life? और उसने कहा कि मैं क्या करूं कि उस आसमान की बादशाही को It was the हासिल right करूं। time. और क्योंकि ये दुरुस्त वक्त था, The Bible says now is the acceptable time. और बाइबल कहती है यही कबूलियत का वक्त था। Don't wait for tomorrow. और कल का इंतजार ना करें, Tomorrow is promised to no one. और क्योंकि कल के लिए किसी का वादा The नहीं। Bible says the day you hear his voice, और बाइबल कहती है जिस दिन तुम खुदावंद अपने खुदा की आवाज harden सुनो, not your heart. अपने दिलों को सख्त ना करो। Hallelujah. हालेलूया। So today is the day of our salvation. और आज जो दिन है हमारी नजात का दिन है। It was one time Joshua. और एक दफा यशवा, The Bible says,
Amen. Choose you this day. और उसने कहा कि तू अब फैसला कर ले, I put before you life and death. और मैं तेरे सामने जिंदगी और मौत को रखता हूँ। Amen. It says choose life. और उसने जिंदगी को चुना। हालेलुया। Hallelujah. One time, amen, Elijah और एक दफा एलिया, called the people of Israel together. और उसने एक साथ इस्राएल के लोगों को बुलाया, They were not serving God with their whole heart. और वो पूरे दिल से अपने खुदा को नहीं मान रहे थे। You see something, the Bible says, they worship me with their mouths. और क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल कहती है वो मुझे मुंह से तो है खुदावंद कहते हैं, But their hearts are far away. लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं। I mean, God doesn't want worship like that. और खुदा इस तरह की प्रस्तिश नहीं चाहता, He wants us to worship Him in spirit and in truth. और वो चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। Hallelujah. Hallelujah. So, Elijah called them and said, how long halt you between two opinions? और उसने जब एलिया ने उन्हें बुलाया, उसने उससे कहा कि तुम कितनी देर तक इन दोनों जगहों पर रहोगे? If God is God, then worship Him. और अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी प्रस्तिश करो, Or if Baal is God and you worship Baal. और अगर बाल खुदा है तो तुम उसकी प्रस्तिश करो। And maybe to you believers tonight, I'm posing the question. और अगर आज आप ईमानदार है तो मेरा आपसे भी यही सवाल है, You can't have your one foot in the world. और आपका एक दुनिया में नहीं होना, पैर दुनिया में नहीं होना चाहिए, और दूसरा पाँव चर्च में नहीं होना चाहिए। Sell out completely to God. Amen. अपने आप को खुदावंद को दे दे मुकम्मल तौर पर। And serve हालेलुया। with your whole heart, your whole soul, with your whole being. और अपनी पूरी रूह से, अपनी पूरी जान से उसकी खिदमत करें, Now is the acceptable time. और यही वो कबूलियत का वक़्त है। Don't wait for tomorrow. कल के लिए इंतजार ना करें, Tomorrow is promised to no one. और क्योंकि कल का किसी के साथ भी वादा नहीं। He came to the right person. और वो एक दुरुस्त शख्स के पास गया, The Bible tells us that he kept the commandments. He was a good young man. और बाइबल बताती है वो अच्छी तरह उन हुक्मों पर अमल करता था और वो उसको मानता था। In another book, the Bible says Jesus loved him. और दूसरी किताब में ये लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु उससे भी प्यार करता था। So why did he come to Jesus? और वो क्यों खुदावंद यीशु के पास आया? He realized that Jesus had something that the Pharisees and the Sadducees did not have. क्योंकि वो जानता था कि यीशु के पास वो है जो फरीसी और फरीसियों के पास नहीं। So it's not just belonging to a church. और वो सिर्फ कलीसिया से ताल्लुक नहीं Not रखता just having था, your name on a book. और यही नहीं कि उसका नाम कलीसिया की किताब में लिखा हो, You need to serve God with your whole heart. लेकिन उसको जरूरत थी कि अपने पूरे दिल से खुदावंद की खिदमत करे। And he saw there was something different with Jesus Christ. और क्योंकि वो जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह के पास इससे कुछ मुख्तलिफ है। Hallelujah. हालेलुया। And tonight, amen, you've come to the right place. और आज रात आप एक दुरुस्त जगह पर मौजूद हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus has got the Bible says He's the way, He's the truth, He's the life. और बाइबल बताती है वही राह, हक और जिंदगी है, And He got the right answer. और उसने एक दुरुस्त जवाब हासिल किया। Because amen, the Bible says where your treasure is, और बाइबल कहती है जहाँ तुम्हारा खजाना होगा there your heart will be. वहाँ तुम्हारा दिल लगा रहेगा। He was a businessman. और क्योंकि वो एक ताजर था, He did a quick calculation. और वो जानता था हिसाब किताब को, Oh, my net worth is maybe 3 million rupees. और मेरा जो आज का हिसाब है वो 3 मिलियन से भी ज्यादा है, I mean, it's too much a price to pay. और ये बहुत ज्यादा पैसा है कि मैं उनको दे दूं। What are you prepared to pay tonight? क्या आज आप तैयार हैं कि अपना सब कुछ उसको दे दें? I mean, the Bible tells us in another place, amen, there was a man that found the pearl of great price. और बाइबल में बताती है कि वो शख्स जो खुशी से देते हैं वो खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता And he है, sold everything that he had और उसको हर चीज को बेचना था जो कि उसके पास थी, to acquire this pearl. और ताकि वो उस जिंदगी को हासिल करे। Brother, sister, tonight I can encourage you. और आज मेरे बहनों और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, Sell everything of the world that you have और दुनिया की हर चीज को उसके लिए बेच दें, that is keeping you away from serving God with your whole heart. और जो आपको दूर करती है कि खुदा की पूरे दिल से खिदमत करें। If your job is in the way, और अगर आपकी जो जॉब है आपके रास्ते में आती है, find another job. और दूसरी जॉब ढूंढ ले। Hallelujah. Hallelujah. If there's maybe sports that you like that's keeping you away from the church, और अगर कोई खेल है जिसे आप पसंद करते हैं और आपको वो कलीसिया से दूर रख रहा है, sell that. Amen. और आप उसे जाने दें। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Buy this pearl of great price. और आए हम इस अच्छी चीज को हासिल कर लें, So he got the right answer. और हमें उस दुरुस्त जवाब को हासिल कर लें, What to do to inherit eternal life. और क्या करें कि हम हमेशा की जिंदगी हासिल करें। It reminds me one day on the day of Pentecost, और ये मुझे याद दिलाता है एक दिन पेंतीकोस्त के दिन, Peter preached a mighty sermon. और पतरस ने एक अजीम पैगाम दिया, There were people from all over the world. और वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आए, Amen.
after they asked Peter, what must we do? और उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि ए भाइयों हम क्या करें, And they got the right answer too. और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब हासिल किया। Peter says, repent every one of you. आमीन। पतरस ने कहा तुम में से हर एक तौबा What करे। is repent? Turn around. और क्या तौबा करना है? Change your life. अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। Amen. If you are a slave to fashion, change your life. और अगर आप फैशन की गुलामी है तो अपने आप को बदल दे। If you are maybe a chain to a slave to smoking, leave the और smoking. अगर आप सिगरेट पीने के गुलाम है तो उसको बदल दे। If you are a slave to secrets, and get rid of it. और अगर आप सिगरेट की गुलाम है तो उसको बदल दे। It's time that you repent. और ये वक्त है कि आप तौबा करें। Amen. हालेलुया। There's a language in Africa, retain means to turn around. और जो एक जुबान है अफ्रीका में जिसका रिटेन का मतलब है कि वापस किसी चीज को अपने पास लाना। Hallelujah. Hallelujah. That's why, Paul tells us you rise in newness of life. और क्योंकि इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि जिंदगी में पस सबसे जो मसीह यीशु में है आप नई मखलूक बनते जाएं। Your old life, you were born wrong. और आप गलत तरीके से पैदा हुए That's why you need to be born again. और इसलिए आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। Hallelujah. हालेलुया। He came to the right person. और वो एक दुरुस्त शख्स के He पास asked आया, the right question. उसने एक दुरुस्त जवाब It was the हासिल right किया time. और वो बड़ा दुरुस्त वक्त था। He got the right answer, उसने दुरुस्त जवाब हासिल but he किया took the wrong decision. लेकिन उसने फैसला गलत कर The लिया। Bible says he walked away sorrowfully. और बाइबल कहती है वो गमगीन होकर चला गया He was not prepared to give up his riches. और वो उसने अपनी सारी दौलत को उसके लिए देना ना चाहा। Maybe you are not prepared to give up your association with your certain kind of friends. और हो सकता है कि आप अपनी रफाकत में से कुछ दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहते You scared they're going to call you a fanatic. और वो हो सकता है कि आप डर रहे हो कि वो आपका मजाक उड़ाए Don't make the wrong decision tonight. और आज गलत फैसला ना लें। Amen। Hallelujah. And you know, life went on for him. और आप जानते हैं कि जिंदगी उसमें दाखिल हुई He still prospered. और वो खुशहाल हुआ His business grew. और उसका जो बिजनेस था वो बढ़ता The गया। Bible tells us he had to build bigger barns. और बाइबल बताती है कि उसके पास बड़ी माल और दौलत था। Then he said, "Oh, I'm going to retire and enjoy all my riches." और बाइबल बताती है कि अगर वो कहता था कि अगर मैं ये सारा जखीरा कर लूं तो मैं बड़ा आराम से रहूंगा। The Bible says that night, amen, the angel of death came. He says, "Tonight, और बाइबल बताती है कि उससे कहा गया ऐ नादान आज ही रात तुझसे तेरी जान ले ली your जाएगी soul will be required of you." और तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। So close. और ये बहुत करीब था At that window of opportunity, और ये मौके की घड़ी के, but he missed it. लेकिन उसने उसे खो दिया। I mean, we can give you a lot of examples of people who had a window of opportunity. और मैं आज आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पर लोगों ने मौके की घड़ी को खो दिया They did not use it. और जिन्होंने उसको इस्तेमाल ना किया। Like the man that came with the invitation to Jesus from Simon. और एक शख्स आया जो शमून की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो न्योता लेकर आया Just gave the invitation and he ran away और जब उसने उसे वो दिया और वो भाग गया because he was scared of his boss. क्योंकि वो अपने जो बॉस था उससे डरता था। Instead of saying, "Jesus, उसने कहा यीशु oh help me, ओ मेरी मदद कर oh I need you." और मुझे तेरी जरूरत है He missed his window of opportunity. और उसने अपनी मौके की घड़ी को But खो there's दिया। some people that also took the window of opportunity. और लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने मौके की घड़ी को हासिल कर लेते The हैं। Bible says there's a woman with a blood issue. और बाइबल बताती है एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और वो 12 बरस से उस मर्ज She में went मुब्तला from थी doctor to doctor. और वो मुख्तलिफ हकीमों के पास जा चुकी थी, कोई भी उसकी मदद ना कर The सका medical aid was finished afterwards. और तिब्बी हालत उसकी मदद ना कर Then she सकी। heard about Jesus. और जब उसने यीशु के बारे में She सुना said, "I can only get close to him." Amen. और जब वो उसके करीब जाना चाहती But where थी Jesus was, there was a lot of people. और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे Look, this side there was no place. और जब उसने देखा तो वहाँ कोई जगह नहीं थी और उसने देखा कि यहाँ Then भी she कोई went on जगह her नहीं knees and she started crawling. Hallelujah. और वो अपने घुटनों पर बैठ गई और उसने उसकी पोशाक को छू लिया। हालेलुया। Touched the hem of his garment. और उसने उसकी पोशाक को छू Jesus लिया says, "Who touched me?" और यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ Peter says, "Everybody is touching you, Lord." और पतरस ने कहा कि हर कोई तुझ पे गिरा जाता So है Peter, you don't understand. और उसने कहा पतरस तू नहीं Oh, this was समझता a special touch. और ये कोई खास छूना है। Not a हालेलुया। touch of faith. और ये ईमान का छूना है। आमीन। Right, hallelujah. आज रात हालेलुया You can touch him, hallelujah. आप खुदावंद यीशु को छू सकते Oh, हैं। we sing a हालेलुया। song, amen, in South Africa, touching Jesus. और एक सॉन्ग जो हम अफ्रीका में गाते हैं कि यीशु को छू लें It's all that matters. और यही जो है And your life will never be the same again. और आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी Touch him tonight. और आज रात उसको छू लें।
Amen. आमीन। But there was another man लेकिन वहाँ एक और आदमी था who also took his window of opportunity. और उसने अपनी मौके की घड़ी को जाने ना दिया He heard about Jesus. He और उसने यीशु के बारे में सुना heard about the miracle worker. और उसने सुना कि वो मोजज़ात And he करता wanted to है see Jesus. और वो यीशु को देखना But चाहता he था, was a small man. लेकिन वो छोटा आदमी His था name was Zacchaeus. और उसका नाम जक्कई था Then he went up in the tree और वो दरख्त पर चढ़ गया because there was too many people. क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे। As he was sitting in the tree, और जब वो दरख्त पर बैठा था Jesus was passing by. और खुदावंद यीशु वहाँ से गुजर रहा था, Zacchaeus, come down. उसने कहा जक्कई नीचे उतरा He got such a shock. और वो पूरा डर गया How did he know I was up और there? उसने ये देखा कि उसने कैसे जाना कि God मैं had जक्कई an हूँ। appointment name and put in God's diary before the foundation of the world. आमीन। खुदा ने उसकी मुलाकात बनाए आलम से पेश कर रखी थी। आमीन। And God has got an appointment with you tonight. और आज रात खुदा ने आपके साथ आपसे मुलाकात रखी है। You're not आमीन। here by accident. और ये आप अचानक से यहाँ I'm नहीं not here आए by accident. और मैं यहाँ अचानक से नहीं आया We got an appointment name and a supernatural appointment. और हम माकूफ अल फितरत तरीके से यहाँ मौजूद हुए। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Oh, and when he came down, और जब वो नीचे उतरा Jesus didn't say anything. और खुदावंद यीशु ने उससे कुछ नहीं कहा Now Zacchaeus was a tax collector. और अब वो मसूल लेने वाला था। Now you must understand what is a tax collector. और क्या आप समझ सकते हैं कि मसूल लेने वाले कौन होते हैं? The Romans were governing Israel और जब हम देखते हैं रोमियों की हुकूमत थी इसराइल पर and they were taking taxes from the people. और वो उनसे मसूल लेते थे So what they would do is they would outsource. और ये क्या लेते थे, वो अपने मसूल को उनको देते थे They would give a contract to somebody in Rome और उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था रोम के साथ to collect taxes on behalf of the government. और वो हुकूमत की तरफ से उनसे मसूल लेते थे। So those rich people in Rome would then outsource it to a local. और जो भी अमीर लोग थे और जो मुकामी लोग थे And Zacchaeus was one of those local tax collectors. और जो जक्कई था वो भी उन मसूल लेने वालों में से एक था And the people didn't like them और जो लोग थे उसे पसंद नहीं करते थे because they would overcharge the people. क्योंकि वो लोगों से बहुत ज्यादा लेता था। You know, in our country, when you travel from one country to the other one, और आप जानते हैं जब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं and then you have to cross certain borders, और आपको मुख्तलिफ हदों को पार करना होता है those officials are corrupt. और लेकिन ये जो चीजें हैं ये खराब है They'll try and find fault with your car or with your goods. और अगर वो देखें कि आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है So they want you to give something. और आपको कुछ देना होगा उन्हें, आमीन, Amen, son. और आपको उनको साइड पे जाके कुछ देना होगा। So Zacchaeus also, they would overcharge people. और क्योंकि वो जक्कई भी उनसे बहुत ज्यादा लेता था Maybe Zacchaeus had gone to Syria to buy something, और हो सकता है जक्कई जो है वहाँ पर कुछ खरीदने गया हो and when he gets to the border, और जब वो उस सरहद पर पहुंचा हो he must pay import duties. और उसने वहाँ पर अपना फर्ज अदा किया हो They would increase it. और उसने उसको बढ़ाया हो Amen. And Zacchaeus would put some of the money in his pocket. और जक्कई ने हो सकता है कि अपने पास कुछ पैसे रखे हो That's why the people accused Jesus of sitting and eating with these people. और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम था कि वो मसूल लेने वाले और गुनाहगारों के Because they दरमियान thought they बैठता were था bad people. और क्योंकि वो सोचते थे ये बुरे लोग हैं But Zacchaeus was a different one. लेकिन जक्कई उनमें से मुख्तलिफ था When he came into the presence of Jesus Christ, और जब वो खुदावंद यीशु की हजूरी में आया Lord, उसने कहा I'm खुदावंद going to sell all that I have. और मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ I'm going to give half of it to the poor. और मैं ये अपना आधा माल भी गरीबों को देने के लिए तैयार हूँ And those people that I robbed, और जिनसे मैंने लिया है I'm going to give them 4 times back. और मैं उन्हें 4 गुना ज्यादा देता हूँ। हालेलुया, आमीन। Jesus didn't ask for anything. और खुदावंद यीशु ने उससे कुछ नहीं पूछा I don't know whether you heard the story about the rich young ruler, और मैं नहीं जानता कि उसने ये कहानी को कहाँ से सुना, but he came to the right person. Amen. लेकिन वो उस दुरुस्त शख्स के पास आ गया था, Took the right decision. उसने दुरुस्त फैसला लिया। Hallelujah. Hallelujah. When we have the window of opportunity, आज हमारे पास मौके की घड़ी है don't wait until tomorrow. और कल का इंतजार ना करें, Amen. Now is the appointed time. अब भी वो वक्त है। The Bible says, you know, when Jesus was hanging on the cross, और बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह जब there सलीब were पर था 2 robbers hanging next to him. और उसके जो दाएं और बाएं 2 डाकू थे And the one says, Lord, और एक ने कहा खुदावंद remember me. मुझे याद रख। Hallelujah. हालेलुया। Oh, the other one was saying, why don't you save yourself and save us? और एक ने कहा कि ऐ खुदावंद तूने अपने लोगों को बचाया, मुझे भी बचा। The other one says, no, we deserve this. और उसने कहा कि नहीं, हम इससे तल्लुक रखते हैं But this man is faultless. और ये जो लोग हैं ये नहीं जानते। Hallelujah. Hallelujah. And Jesus told him, this day
और यीशु ने कहा इसी दिन you will be with me in paradise. और तू मेरे साथ फरदौस में होगा। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। This window of opportunity. उसने Hallelujah. अपनी मौके की घड़ी को हासिल कर लिया। Amen. So tonight, और आज रात, amen, I've got one closing remark. और मैं एक इख्तितामिया आपके साथ बात बताना चाहता हूँ आपको। What was the Holy Ghost given for? और जो इस पैगाम में से है कि हमें किस लिए रूह कुदूस दिया गया। Now remember, it's absolutely essential और अब याद रखे ये बिल्कुल जरूरी है, and necessary ये हमारी हाजत है and compelling और ये हमारे लिए लाजमी है and compulsory. और ये हमारे लिए बहुत लाजम है हम पर। So something that's compulsory is not optional. और अगर कोई चीज लाजमी है तो उसमें हम ऑप्शन को नहीं देखते। It's something that you need to have. और ये जो चीज है ये आपको लेनी ही होती है। So Brother Branham says it's compulsory और भाई ब्रानम कहते हैं ये लाजम था that you receive the Holy Ghost now. कि आप अब रूह कुदूस को हासिल करें, If you don't, और अगर नहीं करते you can't come up in the resurrection. आप जी उठने तक नहीं जा सकते। Hallelujah. हालेलुया। So we believe that we're going in a rapture. और हम जानते हैं कि हम रैप्चर में जा रहे हैं The Holy Ghost is our ticket. और जो रूह कुदूस है वो हमारी टिकट है The Holy Ghost is our token. और जो रूह कुदूस है वो हमारा निशान है। You know, when I came to Pakistan, और मैं आप जानते हैं जब मैं पाकिस्तान आया I needed to have a ticket. और मेरे पास वो टिकट का होना लाजम था। You know, in the old days, they printed you a boarding pass. और आप देखते हैं कि पुराने दिनों में आपके लिए एक बोर्डिंग पास बनाया जाता था Now you can have it on your phone. और अब आपके पास ये फोन में भी होता है। Get you a show. Yeah, here's my ticket. और अगर आप उनको दिखाना चाहे तो अपने मोबाइल से भी दिखा सकते हैं कि ये मेरी टिकट है। Or else they don't let you on the plane. और इसके बगैर वो आपको जहाज में नहीं जाने You देंगे। want to get on a bus somewhere. और अगर आप बस में जाएं किसी जगह The conductor says, tickets please. और कंडक्टर आपको कहता है कि टिकट कहाँ है, So you need a ticket. और आपको उस टिकट की जरूरत है। So if we are going to heaven, और अगर हम आसमान पर जा रहे make sure हैं that you have your ticket. और याद रखें, यकीन पूरी Make यकीन sure हो कि that you आपके have पास your वो token. टिकट है, आपके पास वो निशान है। Make sure that you have the Holy Ghost. और याद रखें कि अगर आपके पास वो The रूह Bible कुदूस says है। it's compelling, it's compulsory that you receive the और Holy भाई Ghost. ब्रानम कहते हैं ये लाजमी और जरूरी है कि हमारे पास रूह कुदूस हो, Without the Holy Ghost, और क्योंकि रूह कुदूस के बगैर you can't come on the bus. आप उस बस में नहीं चढ़ सकते You can't come on the chariot. और आप उसमें नहीं हासिल उसको नहीं हासिल कर The सकते। chariot that's going to take you to heaven. और वही जो हमें आसमान पर ले जाएगा। Remember Elijah once there was a fiery chariot that came for him. और आप जानते हैं कि एक दफा जब आसमान से आग नाजिल हुई, I believe God is busy preparing some chariots for us. और मैं जानता हूँ कि खुदा मसरूफ था लेकिन उसने One of इसके लिए these days, एक मुहैया किया। किन्हीं दिनों में Hallelujah. Those chariots are going to catch us away and off we go to आमेन। heaven. और खुदा हमें इस दुनिया से ले जाएगा और हम आसमान पर होंगे। So आमेन। you have a window of opportunity. और आज आपके पास मौके की घड़ी है Don't wait till tomorrow. और कल का इंतजार ना Don't करें wait till next week. और अगले हफ्ते का इंतजार ना करें, और यकीन रखें That you are filled with the Spirit of God. कि आप खुदा की रूह से भरे हैं, That you've let go of the things of the world. और कि आप अपने अंदर से दुनिया की चीजों को जाने You दें। have your window of opportunity tonight. और क्या आपके पास अब मौके की घड़ी यहाँ पर What are मौजूद you है, going to do? और क्या आप करने जा रहे हैं। As we bow our heads and we close our eyes. और जैसे ही हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे, If there's anybody here tonight who does not have the Holy Ghost, और जो भी यहाँ पर मौजूद है अगर किसी के पास रूह कुदूस नहीं है, or somebody that's not baptized in the name of the Lord Jesus Christ, और अगर कोई यहाँ मौजूद है जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जिसने बपतिस्मा नहीं पाया, tonight is your window of opportunity. और आज आपके पास मौके की घड़ी है, Says, Lord, here am I. और कहे खुदावंद मैं यहाँ Coming हूँ home, coming home. और मैं वापस घर जा रहा हूँ, Never more to Rome. और अब मैं दोबारा रोम में नहीं रहूंगा। Keep quiet and everybody bows their heads. और अगर हम संजीदगी इख्तियार करें तो हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद This करेंगे, is a serious time. This is, और ये बड़ा संजीदा वक्त है अभी इस घड़ी, we can't get it in tomorrow. और हम इसे कल नहीं लेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Take the opportunity tonight. और आज इसी मौके को हासिल कर लें, Lord, I want a closer walk with you. और मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे I साथ want the चलूं, Holy Ghost, Lord. और मैं तेरे रूह कुदूस को चाहता Lord, हूँ, I don't want the world and the things of the world anymore. और मैं अब इन दुनिया की चीजों से आजादी चाहता हूँ। That's your desire. You can raise your hand tonight. और अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो अपने हाथ खड़े करें, You can be like that woman with the blood issue. और हो सकता है आप उस औरत की तरह हो जिसके Jesus खून is जारी था, passing by. और यीशु वहां से गुजर रहा Touch the hem of his था garment. और उसने उसके पोशाक को छीन Here am लिया, I, Lord. और उसने कहा, Once more, Lord. और आज खुदावन से कहे Take away all the things of the world. आज दुनिया की चीजों को तर्क The करे, desires of the world. दुनिया की ख्वाहिशों को तर्क Lord, I करे, want to be
a better Christian. और खुदा उससे कहें कि खुदावन I want to be मैं a बेहतर better son मसीह and बनना daughter चाहता हूँ। of God. और repeat this line I want again. to be a better son and daughter of God. और मैं तेरा अच्छा बेटा और बेटी बनना चाहता हूँ। Hallelujah. Heavenly Hallelujah. Father, we come in the unfailing name of our Lord Jesus Christ. ओ खुदावन हम यीशु मसीह के जो कभी नाकाम नहीं होता उस नाम के वसीला तेरे पास आते हैं। Lord, in the short a few minutes, Lord, और खुदावन हम चंद लम्हों के लिए we see the rich young ruler coming asking the right question. और हम जानते हैं वो अमीर शख्स जब तेरे पास आया और वो सवाल उसने जब किया, What must I do to have eternal life? उसने कहा कि खुदावन मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करूं। May we also in our hearts tonight settle that question, Lord. और हो सकता है कि आज हमारे दिलों में यही सवाल मौजूद हो, Am I ready to meet the bridegroom? और क्या मैं अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हूं। Oh Lord God, may you move from seat to seat. और खुदावन तू अपने बीच से बीच में जुम्बश कर। Look at the hearts, Lord Jesus. और खुदावन इनके दिलों को देख। Lord, as they reach out to you tonight, और अगर मैं तुझ तक आज रसाई हासिल कर they सकूं want to make their calling and election sure. और खुदावन वो अपना चुनाव और अपना बुलावे को पहचान सके। Lord, they want to make sure that they don't miss that gospel train to heaven. और वो अपने इस बात को पर यकीन करे कि वो इस अंजील के तौर से उस आसमान पर जा सके। So Lord, may they have the assurance of faith, Lord, और खुदावन ताकि उनके ईमान की पुख्तगी हो, that they are ready to board. ताकि वो तैयार हैं। Hallelujah. Amen. We present them to you और in the खुदावन name of our Lord Jesus Christ. और हम इन्हें तेरे सामने लाते हैं खुदावन यीशु के अजीम नाम में। Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you. खुदावन की तारीफ हो।